थोड़े सालों पहले इंडिया में E20 पेट्रोल आ गया, यानी 20% इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिक्स हो गया। वो पेट्रोल आने के बाद हर आदमी सोचने लगा कि मेरी गाड़ी कंपैटिबल है कि नहीं है, क्या मैंने ये डालना चाहिए, क्या हमें ऑप्शन मिलता है, ये सारी चीजें। बट अभी E20 जो है वो जबरदस्ती आपको भरना ही पड़ता है, डिस्पाइट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सिमिलरली एक और चीज अभी डीजल गाड़ियों के लिए आ गई है, वो है आइसोब्यूटेनॉल। जैसे इथेनॉल है पेट्रोल के लिए, वैसे आइसोब्यूटेनॉल है डीजल के लिए। इथेनॉल से काफी सारे गाड़ियों में प्रॉब्लम हो गए, बट क्या आइसोब्यूटेनॉल से भी प्रॉब्लम होगा, इसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज की बात करते हैं कि भाई आइसोब्यूटेनॉल क्यों। आइसोब्यूटेनॉल हम इसीलिए अपने डीजल गाड़ियों में डालना चाहते हैं क्योंकि हमें अपने डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी है दूसरे कंट्रीज पे। ये कैसे? देखिए, हमारा ज्यादातर क्रूड ऑयल जो है वो बाहर देशों से आता है, मेनली रशिया, थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट से वगैरह वगैरह। बट अगर हम दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए, तो हम थोड़ा वल्नरेबल बन जाते हैं। तो हमारे सरकार ने बोल दिया कि अब हम E20 पेट्रोल तो ला रहे हैं, वैसे ही हम 10% आइसोब्यूटेनॉल डीजल में डालेंगे। दूसरी चीज हमारी सरकार क्लेम करती है कि हम फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे। जो शुगर केन क्रॉप्स उगाते हैं उनको, वो ऑब्वियसली शुगर फैक्ट्री में जाएंगे। शुगर फैक्ट्री का बाई प्रोडक्ट होता है इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल। थोड़ा प्रोसेस होता है बट इट इज नॉट एज लॉन्ग ऑफ अ प्रोसेस। फिर एमिशन जो है हर गाड़ी में वो थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी छोटे टर्बो पेट्रोल इंजन चलाए हैं, जिसके वजह से हमारा फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम हो गया। इनफैक्ट ऑपोजिट हो गया है। कैसे ये टर्बो पेट्रोल इंजन स्कैम है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो जाकर चेकआउट कर लीजिए इसके लिए। बट ओवरऑल इसके वजह से फ्यूल इकोनॉमी जो है वो गाड़ियों की बहुत ज्यादा खराब होगी। अब E20 आने के बाद और भी ज्यादा खराब हो गई। तो लोअर एमिशन जो है वो कुछ नहीं होने वाला, ये बस एक स्कीम है कि आप जबरदस्ती E20 खरीद लो, आपको ऑप्शन भी नहीं दिया जा रहा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट की आइसोब्यूटेनॉल अभी क्यों यूज करना है, कि हम बायोफ्यूल्स यूज करना चाहते हैं इंडिया में। हम बायोफ्यूल की तरफ बढ़ना चाहते हैं विच इज थ्रू इथेनॉल एंड आइसोब्यूटेनॉल। देखिए, इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है ब्राजील। ब्राजील में अभी सारी गाड़ियां इथेनॉल पे चलती है, बट जब इथेनॉल इंट्रोड्यूस होने लगा था उनको ऑप्शन दिया था कि आपको इथेनॉल कितने % का भरना है आपके गाड़ी में, बिकॉज कंपैटिबिलिटी हर गाड़ी की थोड़ी थोड़ी अलग होती है। उसके हिसाब से उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल भी भरा। और यहाँ पर 100% इथेनॉल तक आने के लिए इट टुक देम 50 ईयर्स, तो 50 साल बाद वो 100% इथेनॉल पे आए। बट हम भाई चाहते हैं कि 10 साल में ही हम 100% इथेनॉल पे आए, जबकि हमारे गाड़ी का फिटनेस जो है वो 15 साल का है। हमारी गाड़ी चलती है E10 या E20 पे। अब आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है। बट इसके पहले हम दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि आइसोब्यूटेनॉल एक्चुअली बनता कैसे है। आइसोब्यूटेनॉल मेनली इंडिया में बनता है शुगर केन से। शुगर केन से कैसे? जो शक्कर की फैक्ट्री होती है, यानी शुगर फैक्ट्री होती है, वहां से बाई प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल। आइसोब्यूटेनॉल बन सकता है फर्मेंटेशन से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर जो हमारा वेस्ट है उसमें डाल देते हैं और वहां से इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल बन सकता है। बाकी का एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे कि राइस का स्ट्रॉ होता है, कॉर्न का अलग से वेस्ट बन जाता है, शुगर केन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वुड रेसिड्यू बन जाता है। ये सारी चीजों से भी आइसोब्यूटेनॉल और इथेनॉल बन सकता है। बट आइसोब्यूटेनॉल हमेशा ही खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पेट्रोल की एनर्जी डेंसिटी जो है वो काफी बढ़िया है। उसके बाद हमने इथेनॉल डाला जो काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब इथेनॉल डालने के बाद आइसोब्यूटेनॉल अगर हम कंसिडर करते हैं तो इट इज समवेयर इन द मिडिल ऑफ द रोड। साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई आइसोब्यूटेनॉल हम पेट्रोल में भी डालें तो मे बी माइलेज जो है वो बढ़ सकता है, डीजल का भी माइलेज बढ़ सकता है। बट डीजल के कंपैरिजन में आइसोब्यूटेनॉल की एनर्जी डेंसिटी जो है वो अभी भी कम ही है। अब एक और चीज की आइसोब्यूटेनॉल हमें क्यों पसंद है। आइसोब्यूटेनॉल इज मच बेटर देन इथेनॉल क्योंकि उसमें कम करोसिव प्रॉपर्टी होती है। इथेनॉल जो है वो मेटल्स को, रबर लाइंस को वगैरह खराब कर देता है बहुत ज्यादा फास्ट कंपेयर टू पेट्रोल। बट आइसोब्यूटेनॉल जो है वो इतना फास्ट नहीं होता, जिसके वजह से हम उस पर रिलाई भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इथेनॉल को पानी बहुत पसंद है। इथेनॉल को थोड़ा भी पानी का हिंट मिल जाए वो पानी के साथ तुरंत मिक्स भी हो जाता है। बट दैट इज नॉट द केस विद आइसोब्यूटेनॉल, जिसकी वजह से कोरोसिव प्रॉपर्टी जो है आइसोब्यूटेनॉल की वो भी कम है क्योंकि वो पानी को बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करता। बट भाई डीजल में क्यों यूज करें? देखिए, जिस तरीके से आइसोब्यूटेनॉल बर्न होता है इट इज समवट सिमिलर टू डीजल। इथेनॉल इज मोर क्लोजर टू पेट्रोल, आइसोब्यूटेनॉल इज क्लोजर टू डीजल। तो अगर हम थोड़े क्वांटिटी आइसोब्यूटेनॉल की डीजल में डाल दे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आइडियली। और आइसोब्यूटेनॉल में ऑक्सीजन जो होता है ऑलरेडी, उसके वजह से क्लीनर कंबशन होता है, बेटर कंबशन होता है, उसके वजह से एमिशन जो है वो कम हो जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप डीजल गाड़ी चलाते हो तो यू आर स्क्रूड। और दूसरा कारण
गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि इसमें सुट पार्टिकल जो यानी जो काला काला बनता है डीजल जलने के बाद, वो भी कम होता है। ये प्रॉपर कार्बन के ही पार्टिकल होते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डीएफ वगैरह हमारा क्लॉग हो जाता है, वो आइडियली कम हो जाना चाहिए। और रिन्यूएबल फ्यूल सोर्स है, हम जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। फार्मर्स को बस बोल देना है शुगर केन बढ़ाओ, हम अपनी फैक्ट्री चलाएंगे, फैक्ट्री चलाकर हम तो प्रॉफिट ले लेंगे, बट और भी ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे क्योंकि हम आइसोब्यूटेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, जब आप डीजल में आइसोब्यूटेनॉल डालते हो, इट इज़ नॉट द सेम एनर्जी एज अ डीजल। वहाँ पर आपका माइलेज जो है वो कम होने वाला है क्योंकि आप एक्सीलरेटर ज़्यादा दबा कर रखोगे, इंजन उतनी पावर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, और ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे आपका ही लॉस है क्योंकि फ्यूल प्राइसेस तो कम नहीं होने वाले। फिर है लुब्रिसिटी, यानी डीजल में जो एक लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टी होती है जो डीजल इंजन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो आइसोब्यूटेनॉल में इतनी ज़्यादा नहीं है। अ डीजल इंजन इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द लुब्रिसिटी ऑफ द डीजल। डीजल नेचुरली फ्यूल पंप्स को लुब्रिकेट कर देता है। हाई प्रेशर इंजेक्टर्स जो बहुत फास्ट मूव करते हैं उसको भी लुब्रिकेट कर देता है। ये सारी चीज़ें आइसोब्यूटेनॉल इतने आसानी से नहीं कर पाता, इसीलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि लोअर ब्लेंड पर है, हम इसको चलाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्क्रूड। फिर है दोस्तों C10 नंबर। अब C10 नंबर क्या होता है? हमने तो ऑलरेडी ऑक्टेन नंबर जान लिया है। देखिए, ऑक्टेन क्या है वो समझाता हूँ, फिर C10 समझाता हूँ। ऑक्टेन नंबर वो है जो पेट्रोल को ऑटोमेटिकली इग्नाइट करने से रोक देता है, स्पेशली विद टर्बो चार्ज इंजन या फिर हायर कंप्रेशन इंजन। यहाँ पर अगर पेट्रोल जल्दी इग्नाइट हो जाता है तो इंजन खराब हो सकता है। सिमिलरली डीजल का C10 नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। C10 नंबर वो नंबर है कि जो फ्यूल की ईगरनेस ऑफ बर्निंग जो होती है वो कितनी ज़्यादा है वो बता देता है। और डीजल में ये ज़रूरी है क्योंकि याद रखिए डीजल में स्पार्क प्लग्स नहीं आते हैं, वो ऑटो इग्नाइट होता है, यानी जब कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इंजन में, वहाँ पर डीजल इंजेक्ट करा जाता है और वो इंस्टेंटेनियसली बर्न होता है। और आइसोब्यूटेनॉल का ये C10 नंबर कम है तो वो आराम से बर्न जैसे डीजल होता है वैसे नहीं हो पाता। इसके वजह से कंबशन की क्वालिटी तो कम हो जाएगी, इग्निशन का डिले हो जाएगा, तो पावर ड्रॉप तो वैसे ही आ गई, और इंजन की एफिशिएंसी नॉर्मली कम ही हो जाएगी। और मुझे लगता है क्योंकि ये ठीक से जलेगा नहीं, एट द एंड ऑफ द डे कार्बन एमिशन कम होने से उल्टा वो बढ़ जाएगा क्योंकि इट इज़ एन इनकम्प्लीट कंबशन। फिर अगर आप पहाड़ी एरिया में रहते हो और आपके यहाँ पर बर्फ होती है तो आपको ऑलरेडी पता है कि डीजल इंजन फास्ट स्टार्ट नहीं हो पाते, उनको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, कभी कभी ट्रैक्टर के नीचे आग लगा देते हैं गाँव की तरफ वगैरह। ये सब करने के बाद डीजल इंजन स्टार्ट हो पाता है। बट आइसोब्यूटेनॉल के साथ जो स्टार्ट थोड़ा बहुत आसान हो सकता था वो अब डिफिकल्ट बन जाता है, और ये स्पेशली ट्रू है इवन विद लोअर ब्लेंड्स। फिर है दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आइसोब्यूटेनॉल की कॉस्ट जो है इट इज मोर देन इथेनॉल। गवर्नमेंट ऑलरेडी बोल रही है कि हम पेट्रोल की कॉस्ट कम नहीं कर पा रहे क्योंकि इथेनॉल इज एक्सपेंसिव टू मेक, एंड फिर भी हम वो पेट्रोल में डालकर जनता को महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं। आइसोब्यूटेनॉल हम डीजल में डालेंगे जो विच इज ऑलरेडी मोर एक्सपेंसिव देन इथेनॉल टू मेक, और वो हम झक मार के अभी खरीद ही लेंगे। व्हाट इज द पॉइंट? फिर है दोस्तों सप्लाई। इथेनॉल जितने आराम से रोल आउट हो पाए उतने शायद इजीली आइसोब्यूटेनॉल ना हो पाए, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, फैक्ट्रीज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डाल दी है और गवर्नमेंट आइसोब्यूटेनॉल बनाएगा और आपको खरीदना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के पॉकेट जो है वो भरते जाएंगे। इसका आप क्या ही कर सकते हो, आपको कोई भी चॉइस यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। फिर पब्लिक जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर मैं बता दूं कि कैसे अफेक्ट हो रही है। पहला पॉइंट तो पॉजिटिव ये है कि हमारा पॉल्यूशन जो है वो कम होने वाला है, जिसके वजह से एयर क्लीनर होगी। हम दोनों को पता है वो सच नहीं है। क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी, हाँ वो हो सकता है एक्चुअली। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेंड हो सकती है, येस, बट E20 अभी रोल आउट हो गया, अब E85 पे जाना है हमारा सरकार को। और एग्रीकल्चरल वेस्ट जो हम वैसे ही फेंक देते थे, ठीक से नहीं उसको साइड में करते थे, वो अभी एक्चुअली यूज हो पा रहा है। नेगेटिव ये है कि भाई फ्यूल प्राइस ये सब करने के बाद भी हाई ही रह रहा है। ओल्डर डीजल व्हीकल तो और भी खराब हो रहे हैं, या फिर प्रेजेंट डीजल व्हीकल भी खराब ही होने वाले हैं जो नए आ चुके हैं। फ्यूल अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी पैची होगी क्योंकि आइसोब्यूटेनॉल अभी भी हम बड़े स्केल पर नहीं प्रोड्यूस करते। ये सब तो मैंने पब्लिक के साइड का बता दिया, बट ट्रांसपोर्टेशन का क्या? देखिए, आपको पता है कि हम BS6 फेज 2 के गाड़ियां वगैरह चला रहे हैं, DF हमारा क्लॉग अप हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप स्टेट ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स तो देख रहे हैं जो धुआं मारते मारते आपकी गाड़ी के सामने चल रहे हैं। यू आर ड्राइविंग अ BS6 फेज 2 कार विच इज मच एक्सपेंसिव दैन द स्टेट ट्रांसपोर्ट गाड़ी जो 20 साल पुरानी है और वो अनस्टेबली रास्ते पे कैसे भी चल रही है। देखिए, कमर्शियल ट्रक्स में तो ऑलरेडी स्मोक मैंने जैसे बताया कि आ ही जाता है।
आइसोब्यूटेनॉल से तो वो ऑलरेडी कंपेटेबल नहीं है, तो स्मोक और भी बढ़ जाएगा एंड आइडियली आपकी जो क्लीन कंबशन है वो नहीं होने वाला। बसेस में देखा जाए तो बसेस के प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, ओवरऑल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के ही प्राइसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि आइसोब्यूटेनॉल इज एक्सपेंसिव टू मेक। एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक्टर वगैरह डीजल पे चलते हैं, काफी सारा डीजल वो यूज करते हैं, मे बी नॉट एज क्लीन एज सिटी में जितना डीजल मिलता है, बट फिर भी डीजल पे चलते हैं और वो गवर्नमेंट ही दे पाएगी डीजल। वो डीजल खराब है तो ट्रैक्टर भी खराब हो जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट क्या इंडिया सच में आइसोब्यूटेनॉल ला पाएगी? यस एंड नो। आइसोब्यूटेनॉल हम ला पाएंगे अगर हम ग्रेजुअली जाते हैं, ग्रेजुअली अगर हम हमारे व्हीकल्स को अपडेट करते जाते हैं, हमारा खुद का टाइम लेंगे, उसके हिसाब से हम ग्रेजुअली आइसोब्यूटेनॉल पे मूव हो सकते हैं और जनता को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट पैसा तो अभी कमाना है, तो आइसोब्यूटेनॉल आ भी सकता है इमीडिएटली, फिर इट इज़ अ बिग एफ यू इन द फेस की आप जैसी है गाड़ी चला लो आइसोब्यूटेनॉल पे। जैसे आप E5 गाड़ी E20 पे चला रहे हो, आपकी गाड़ी खराब हो रही है, वैसे ही आइसोब्यूटेनॉल से आपकी डीजल गाड़ी भी खराब होगी। गवर्नमेंट को उसका क्या मतलब है? हमारे तो आर पॉकेट से लाइनिंग अप विद मनी, सो इट डजंट मैटर। लॉन्ग टर्म इंजन ड्यूरेबिलिटी तो गई है नहीं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट उसको टाइम देना पड़ेगा और व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को अप्रूव करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट रोल आउट करता है आइसोब्यूटेनॉल, क्योंकि इवन दे डोंट हैव अ चॉइस, आइदर डीजल डिसकंटिन्यू हो जाएगा या फिर डीजल की गाड़ी आइसोब्यूटेनॉल कंपैटिबल बनानी पड़ेंगी। बट अभी देखना बाकी है। आई होप कि आइसोब्यूटेनॉल ना आए, और गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला कि इथेनॉल इज एन एक्सपेरिमेंट जो करोड़ों लोगों पे हुआ जा रहा है, बट ये भी बोला गया है कि E5 या E10 पे हम रोल बैक नहीं करेंगे बिकॉज वेल पॉकेट्स आर लाइनिंग अप विद मनी। आपको क्या लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। ऑन दैट साइड नोट, बाय बाय।